नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ग्रेजुएशन का टॉपिक है पावर एंड फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर। हालांकि इसके ऊपर एक पार्ट की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसके अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्लियामेंट होता क्या है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, और ख़ास तौर पर इंडियन पार्लियामेंट में हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डिफरेंस पढ़ चुके हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ चुके हैं, और ये पढ़ चुके हैं कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है और हमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर की ज़रूरत क्यों है। तो ये सारी चीज़ें हम पार्ट 1 की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पावर एंड फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है। इसको समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले आती है लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव फंक्शन का बड़ा सिंपल सा मतलब है लेजिस्लेचर करना, टू मेक द लॉज फॉर द कंट्री। देश को चलाने के लिए जो कानून बनाने का जो काम होता है वो सबसे मुख्य कार्य और सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है हमारी लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का, और इसी को हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। आगे दोस्तों बात की जाए तो दूसरा है रिप्रेजेंटेशन फंक्शन। तो रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन का मतलब लोगों का प्रतिनिधित्व करना। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा पार्लियामेंट होता है उसके अंदर जो 545 सीट्स होती हैं वो देश के कोने कोने से, इंडिया चाहे कितना भी डाइवर्सिफाई कंट्री क्यों ना हो, लेकिन देश के कोने कोने से हर एक मेंबर चुन के आता है। वहाँ से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक एक मेंबर रिप्रेजेंट करता है अपने अपने रीजन्स को, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोगों को। तो देश के आप किसी भी कोने में क्यों ना रह रहे हो, कोई भी जाति धर्म या कोई भी समुदाय हो आपका, कोई भी आपकी भाषा हो, लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सांसद के अंदर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेंबर ज़रूर वहाँ पर प्रेजेंट होता है दोस्तों। तो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। आगे दोस्तों बात की जाए तो अगला है डिबेटिंग फंक्शन। डिबेटिंग फंक्शन का आपको पता ही है कि जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी सरकार लॉज बनाती है या पॉलिसीज़ लेकर आती है, उन सब के ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन, और जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन है वो पार्लियामेंट के अंदर होता है। तो पार्लियामेंट से ऊपर कहीं भी कोई ऐसी फॉर्म नहीं बचती हमारे देश के अंदर जहाँ पर डिबेट एंड डिस्कशन किए जाए दोस्तों। तो उसको बोलते हैं डिबेटिंग फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। आगे दोस्तों बात की जाए तो इलेक्टोरल फंक्शन। इलेक्टोरल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब सांसद का काम चुनाव करना भी होता है। चुनाव करने का यहाँ पर मतलब बड़ा सिंपल सा है कि हमारे जो सांसद है वो देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उनको इलेक्ट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ा जो रोल होता है इंडियन पार्लियामेंट का होता है, क्योंकि भारत के सांसद के लोग ही भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं दोस्तों। आगे हम लोग दोस्तों बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब संवैधानिक कार्य क्या होता है सांसद का। संवैधानिक कार्य भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है हमारे सांसद का, क्योंकि हमारे देश के अंदर, हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो भी हमारा भारत का जो संविधान होता है, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चेंजेस किए जाते हैं, जो भी अमेंडमेंट्स और जो भी बदलाव किए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के पार्लियामेंट के अंदर ही दोस्तों किए जाते हैं। इससे आगे हम बात करते हैं आगे दूसरे फंक्शन की। तो हमारा अगला फंक्शन है जुडिशियल फंक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। जुडिशियल फंक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट की मतलब भारत के जो सांसद है उसका जुडिशियल काम भी होता है। जुडिशियल फंक्शन मतलब भारत के सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं या भारत के हाई कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं, और इवन देश का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उनको हटाने का जो पावर होती है, उनको हटाने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पेशल इम्पीचमेंट। हालांकि स्पेशल इम्पीचमेंट के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। तो इनको हटाने का मतलब भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनको जो हटाने का जो फंक्शन, जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ देश के पार्लियामेंट के अंदर होता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि पार्लियामेंट का जो इलेक्टोरल, माफ कीजिए, जुडिशियल फंक्शन है वो ये है कि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और देश के जजेस को हटाने की जो पावर होती है वो हमारे संविधान के अंदर होती है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अगले फंक्शन की, तो वो है फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि देश के अंदर कितना पैसा आता है टैक्सेशन के थ्रू, और कितना एक्सपेंडिचर, कितना देश का खर्चा होता है। सरकार के बहुत सारे अलग अलग खर्चे होते हैं अलग अलग चीज़ों पे, तो कितना पैसा किस चीज़ों के पे खर्च हो रहा है, ये सारा एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को हम बजट बोलते हैं। तो इस बजट का जो प्रोसीजर होता है वो सारा पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया जाता है। मतलब देश का जो पार्लियामेंट होता है वो फाइनेंशियल तौर पर देश के और सरकार के ऊपर नज़र बना के रखता है कि कितना पैसा देश के अंदर इकट्ठा हो रहा है, वो कितना पैसा कहाँ कहाँ पर स्पेंड किया जा रहा है। तो देश या फिर सरकार के खाते से एक भी रुपया
पार्लियामेंट के सैंक्शन किए, मतलब पार्लियामेंट की सहमति के बिना कहीं भी खर्च नहीं किया जा सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट दोस्तों। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो अगला या फिर आखिरी जो फंक्शन है पार्लियामेंट का, वो है टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जो कार्यपालिका होती है हमारी, उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम भी पार्लियामेंट का होता है, क्योंकि वहाँ पर देश के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और सबसे पहले आपको एग्जीक्यूटिव का मतलब जितने भी मंत्री होते हैं या जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हमारा एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो ये सारे लोग अपनी मन मर्जी के हिसाब से काम ना करें, अपने काम के अंदर जिम्मेदारी बरतें और लोगों के प्रति जवाबदेही हो। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा पार्लियामेंट काम करता है। किस तरीके से काम करता है? हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने मिनिस्ट्रीज होती हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी भी एक राज्य के अंदर दंगे हुए, तो दंगे होने का जो मिनिस्ट्री है वो होम मिनिस्ट्री, पुलिस का काम है, और जो पुलिस है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी फेलियर होता है तो संसद के अंदर उसके लिए जो होम मिनिस्टर है, जो गृह मंत्री है, वो जिम्मेदार होता है। और संसद के अंदर प्रॉपर इस बात पर चर्चा होती है और कोई भी संसद का मेंबर देश के गृह मंत्री से सवाल पूछ सकता है कि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था वो क्यों हुआ, आपने क्या कदम उठाए, कब आपके पास पहली कॉल आई, आपने क्या उसके लिए एक्शन लिया। ये सारी चीज़ें पूछताछ जो होती है वो पार्लियामेंट के अंदर होती है। और इस तरीके से जो पार्लियामेंट है हमारा एग्जीक्यूटिव के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल बना के रखता है दोस्तों ये सारा पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट हमारा इंडियन लेजिस्लेचर के बारे में था दोस्तों। 2 पार्ट्स की वीडियो है, इन दोनों में हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की है कि इनके टॉपिक्स को कवर किया जाए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई टॉपिक है जिस पे आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं ग्रेजुएशन या 12th या 11th क्लास का, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।